जय माता की। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। महामाई आप सभी की मनोकामना पूरी करे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप शिव चालीसा को सावन के महीने में कैसे सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। या आप ये कह लो कि वो साक्षात परमपिता परमेश्वर ही हैं और उनके साथ में भगवती आदि जगदम्बा विराजमान रहती हैं। तो सावन का जो महीना है, इस समय पर आप भगवान शिव से रिद्धि सिद्धि शक्तियाँ, दिव्य दृष्टि, कुंडलिनी शक्ति का जागरण या आप जो कुछ भी पाना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं भगवान शिव की भक्ति करके, भगवान शिव की सेवा करके। और भगवान शिव की सेवा करने के लिए शिव चालीसा, ठीक है, शिव सहस्त्र नाम, शिव अष्टोत्तर शतनाम, शिव महिम्न स्तोत्र, पंचाक्षरी जप या फिर भगवान शिव की कोई भी स्तुति या कोई भी पाठ करके आप बहुत ही आसानी से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग गुरु के द्वारा दीक्षित नहीं हैं या जो लोग मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, जिनको मंत्रों का उच्चारण करने में दिक्कत परेशानी लगती है, वो लोग शिव चालीसा का पाठ करके बहुत ही आसानी से भगवान शिव का पूजन करें और शिव चालीसा के पाठ से सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, भगवान शिव का दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। शिव चालीसा का ये जो अनुष्ठान है, ये सावन यानी कि सावन के महीने के पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। यानी कि पूर्णिमा के बाद, जो गुरु पूर्णिमा आती है उसके बाद में जो पहला दिन आएगा, उसी दिन से आपको ये अनुष्ठान शुरू कर देना है। अगर किसी कारणवश आप उस दिन से ये अनुष्ठान शुरू नहीं कर पाए, तो फिर आप सावन में किसी भी दिन से इसका अनुष्ठान शुरू कर सकते हो। या फिर जो सावन का सोमवार, वो बहुत ही ज़्यादा सिद्ध समय माना जाता है, क्योंकि एक तो सावन का महीना और दूसरा सोमवार भगवान शिव को समर्पित है। तो आप इस पाठ को करके भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करें। कैसे क्या करना है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी, ठीक है, या एक लकड़ी का कोई भी पटरा हो आपके पास में, चौकी हो, उसके ऊपर आप बढ़िया सुंदर सा एक वस्त्र बिछाएं। नया रेशमी वस्त्र हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो नया वस्त्र होना चाहिए। पीला बिछा सकते हैं आप, ठीक है, पीले रंग का या सफ़ेद रंग का या फिर लाल रंग का, ठीक है, या फिर संतरी रंग का कोई भी वस्त्र आप बिछा सकते हैं। उसके ऊपर भगवान शिव की मूर्ति या भगवान शिव की फ़ोटो विराजमान करें, ठीक है। भगवान शिव की मूर्ति या फोटो रखने के बाद में भगवान शिव का पंचोपचार से पूजन करें। सबसे पहले आचमन करें, पवित्रीकरण करें, ठीक है। उसके बाद में अपने पितरों का पूजन करें, अपनी कुल देवी कुल देवता का पूजन करें, ठीक है, स्थान देवता का पूजन करें, गणपति महाराज का पूजन करें, अपने गुरु का पूजन करें। सभी का पूजन करने के बाद में फिर आपको भगवान शिव का पूजन करना है। उसमें आप पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, भगवान शिव को कलश की स्थापना करें और खीर का भोग लगाएं भगवान शिव को, ठीक है। जलाभिषेक करें। अगर आपके पास में मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। और ये जो साधना आपकी चलेगी, ये 21 दिन या फिर 41 दिन की ये साधना रहेगी, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि सावन का महीना ख़त्म हो गया है तो ये साधना कैसे होगी। देखो, भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, वो सदैव विद्यमान है। हाँ, सावन का महीना विशेष रूप से उनको समर्पित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सावन ख़त्म हो जाएंगे तो भगवान शिव की पूजा बंद हो जाएगी। तो भगवान शिव हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। तो उनका जो पूजन है वो आप कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। तो ये पूजन आपको शुरू कर देना है सावन में। बाकी इसके बाद में अगर 10 दिन 15 दिन ऊपर भी अगर आपके चले जाएंगे तो उससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
तो शिव का पूजन करें, अपने सामर्थ्य अनुसार उनको फल फूल मिठाइयाँ मिष्ठान अर्पित करें, उनको वस्त्र इत्यादि अर्पित करें। ठीक है, जलाभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें और पंचामृत से उनको स्नान करवाएं। जितना भी आप पूजन कर सकते हैं, सुबह शाम दोनों समय पूजन करें भगवान शंकर का। सुबह करें ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर शाम को करें, या फिर रात्रि काल में। रात्रि काल का भी समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिनके पास में सुबह समय नहीं है या शाम को समय नहीं है, वो इस साधना को रात्रि काल में कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप सुबह शाम ये पूजन कर सकते हैं। सारा पूजन जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद में आपको क्या करना है, संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम बोलें, अपने माता पिता का नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, आप इस साधना को क्यों कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ें बोलें आप उसमें संकल्प में। और फिर उसके बाद में वो संकल्प आप भगवान शिव के चरणों में छोड़ दें। इसके बाद में शिव चालीसा का फिर आपको पाठ शुरू कर देना है। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रतिदिन प्रतिदिन अपने सामर्थ्य के अनुसार आप शिव चालीसा का पाठ करें। अगर आप प्रतिदिन 108 पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है। नहीं तो जितना आपसे हो सकता है, 21 पाठ, 51 पाठ, 11 पाठ, जितना आपसे हो सकता है उतना पाठ करें। और कोशिश करें, अगर आप व्रत रख सकें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फलाहार अगर आप उपवास रख के इस पूजन को करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा कृपा भगवान शिव की प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से पाठ पूजन करें, भगवान शिव का जप करें, संभव हो सके तो हवन भी करें पंचाक्षरी मंत्र से, तो आपकी चालीसा भी इससे सिद्ध होती है और भगवान शिव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। साथ में संकल्प में आप अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो आपके घर में कोई परेशानी है, शादी नहीं हो रही है, या संतान की दिक्कत है, या आपकी आर्थिक समस्या है, या आपका काम नहीं चलता है, या आपके घर में कोई और परेशानी है, कोई और बाधा है, आपके घर में कोई संकट है, कोई भूत बाधा प्रेत बाधा की दिक्कत है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए भी आप ये पाठ पूजन कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। जिस भी मनोकामना के साथ में आप इस साधना को करेंगे, भगवान शंकर आपकी वो मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो आप इस साधना को करें। इस साधना को करके आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि भगवान शिव की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, भगवती आदि शक्ति की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, फिर उसको कोई भी इस ब्रह्मांड में हरा नहीं सकता। बड़े बड़े असुर राक्षस दानव भगवान शिव की तपस्या करते थे और उनसे अनेकानेक वरदान प्राप्त कर लेते थे। ठीक है, जिसके बाद में स्वयं भगवान को ही आना पड़ता था उनका वध करने के लिए। ठीक है, और तो और भगवान शिव भोलेनाथ हैं, बहुत जल्दी कृपा करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो आप इस पूजन को करेंगे, उनकी कृपा जरूर आपको प्राप्त होगी। ठीक है, जय माता की, हर हर महादेव, खुश रहिए।